स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई वेब प्लस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखा था, ठीक है। और उसके मदद से आज हम लोग क्या करेंगे, उसके मदद से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, कोर इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों को समझेंगे। क्योंकि इसको समझने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी एलिमेंट के संयोजकता को, वैलेंसी को निकाल पाएंगे। उसके बाद अगर आप वैलेंसी को निकाल पाते हैं तो आप केमिकल रिएक्शन आराम से बना सकते हैं। रिएक्शन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आप रिएक्शन को एंजॉय करेंगे। उसके बाद किसी भी कंपाउंड का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा तब तक आप मोलर मास नहीं निकाल सकते, मतलब आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालने नहीं आएगा तो आप मोल कॉन्सेप्ट में कंफर्ट फील नहीं कर पाइएगा। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से सीखना है वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजकता किसको कहते हैं, और उससे जुड़े हुए ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे प्रैक्टिस किए होइएगा एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। कैसे आपको मैंने तरीका भी बताया था कैसे सबको एक साथ रखना है। और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक था 2 8 8 18 18 32 32, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। आप दोनों को याद रखना है, मतलब कि अगर आप इसको अगर बनाना सीख जाते हैं तो ये तो इसी से निकला हुआ है, तो ये आपको इजीली याद ही रहेगा। अगर आप कई बार अगर इसको भूल भी जाते हैं तो आप 2 8 8 18 18 32 32 काफी सिंपल है। 2 है एक बार, 8 दो बार है, 18 भी दो बार है और 32 भी दो बार है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं इस चीज को समझिए। इसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा आप ध्यान रखिए। उसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कोर इलेक्ट्रॉन का, तो किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित, ठीक है, जो अंदर का कक्षा होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो कक्षा दैट इज सेल के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके हेल्प से, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 है, 12 हो रहा है मतलब सही है। अब देखिए ये पहला सेल है, ये क्या है, फर्स्ट सेल है, और ये क्या है, सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल है ये और थर्ड सेल है। देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो भीतरी कक्षा, देखिए ये 1 2 3 तीन कक्षा है ना, इसमें 3 कक्षा है। तो 1 और 2 जो है वो क्या है, भीतरी कक्षा है, और 3 जो है वो क्या है, बाहरी कक्षा है। ठीक है, तो भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो देखिए भीतरी कक्षा में कितना, 2 + 8, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो भीतरी कक्षा में उपस्थित होगा उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से अगर आप फास्फोरस को देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट डाउन किया है, आपको पता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में देखिए 2 + 3 = 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे 3 ही सेल है, तो ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, भीतरी सेल होगा, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, बाहरी सेल होगा। तो भीतरी सेल को कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, भीतरी कक्षा में उपस्थित जो होगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो बाहरी कक्षा होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, 3s2 को इसके साथ ले लेते हैं और 3 को छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल, तो 3 ही सेल है। तो मतलब ये दोनों जो है, ये पहला और दूसरा, ये भीतरी सेल है, और ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये बाहरी सेल है। तो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 + 3 = 5 इलेक्ट्रॉन, और भीतरी सेल में 2 + 8 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, और उसका सिंबल होता है कितना, F। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। तो यहां से देखिए 2 और 7, तो ये हो जाएगा कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि फ्लोरीन के संयोजी मतलब फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आपके पास ऑप्शन है 2 है, 7 है, 5 है, 9 है, तो आप क्या बताएंगे, 7 है। ठीक है,
क्योंकि आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करेंगे और आप इजिली बता पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्लोरीन का, फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये पहले दूसरे सेल में 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, और ये देखिए 2 + 5 = 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत इजी है। अब हम लोग अगला जो टर्म है संयोजकता को पढ़ेंगे। संयोजकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। देखिए तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को, मतलब कि रिएक्शन करने की क्षमता, एक साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर हम लोग दूसरे शब्दों में अगर कहे संयोजकता को, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक तत्व, हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो तरीका होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़े, वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे कि तत्व की संयोजकता निकालेंगे कैसे, तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो है ना, उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा, ये देखिए ये वर्ड, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि बाह्यतम कक्षा में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने अगर आ गया तो आप वैलेंसी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो वैलेंसी आप इजिली निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं, आपको काफी आसान लगेगा। यहाँ पे ये 32 है। अब देखिए अगर मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं किसका, सोडियम का लेते हैं। तो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप 11 लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 इसके माध्यम से, 2p6 और क्या लिखेंगे 3s1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाह्यतम कक्षा, देखिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। तो संयोजकता जो है वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा अर्थात थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता, इसको हम लोग शॉर्ट में V लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का आपसे पूछे कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, तो आप फिर से वही काम करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये मैं आपको लिखना सिखा दिया हूं, 2 8 2। आप ऐसे लिख ले या फिर ऐसे लिख ले, आप दोनों तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बाह्यतम कक्षा में, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा अर्थात थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना है, 2 है। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्या एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p1। देखिए 2 है, 8 है और यहाँ पे 3 है। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा पे निर्भर करेगा। चलिए अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। इसका लिखिएगा 1s2 2s2, 2 तो 4 हो गया, अभी भी 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, 2p3 लिखेंगे इस टेबल से। 2 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 और 5, तो बाह्यतम कक्षा में इस बार कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब आपसे संयोजकता अगर पूछा जाए कि संयोजकता कितना होगा, तो क्या आप 5 कहेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि संयोजकता जो है वो मैक्सिमम 1 2 3, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। 5 6 7 8 नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर पूछता आपसे कि नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए, तो आप कहते हैं 5, लेकिन संयोजकता 5 नहीं करेंगे। ये गलती आपको नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही हो जाएगी संयोजकता। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपके दिमाग में यहाँ पे 2 चीज चल रहा होगा कि जब 1 2 3 आ रहा था तो आप सिंपली वैलेंसी लिख दे रहे थे 1 2 3, लेकिन 5 जब आया तो आप 8 में से क्यों सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो इसके पीछे हम लोग रीजन जानने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस सोडियम को देखिए, इस सोडियम को देखिए, तो मैंने आपको अभी बताया है कि प्रत्येक तत्व चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट पूरा करना। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम को देखिए 2, 8, 10 और 1, 11। अगर मान लीजिए अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? आपको पता होगा कि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 10 होता है। और नियॉन एक अकीरिय गैस है, मतलब ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो ये नियॉन जैसा बनने के लिए सोडियम क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना त्याग कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर सोडियम को भी देख ले तो सोडियम भी क्या करेगा? इसके नजदीक जो है वो नियॉन है, तो नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अल्युमिनियम भी सेम यही करेगा। लेकिन नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के नजदीक में कौन सा नोबल गैस है? देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके पास में 2 नोबल गैस है, एक 10 वाला और एक हीलियम। हीलियम का होता है 2। तो या तो नाइट्रोजन हीलियम बनना चाहेगा या तो नियॉन बनना चाहेगा। अब देखिए नियॉन बनने के लिए क्या है कि इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हीलियम के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में एनर्जी की जरूरत होती है, तो हर आदमी इजी काम करना चाहता है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा? नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसके लिए ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा सा इससे दूर है। तो ये नाइट्रोजन जो है वो नियॉन जैसा बनने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हर बार आप इस चीज को, मतलब कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने ये कहा है कि जब भी 4 से अधिक आएगा तो आप क्या करेंगे? 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर मान लीजिए 4 से अधिक है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, वैसे सिचुएशन में अगर आपको संयोजकता निकालना है तो आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 1:2, एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1:2 लिखेंगे, 2:2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2, 2, 4, अभी भी 4 चाहिए। देखिए 2p6 है तो क्या लिखेंगे? 2p4 लिखेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। और हमेशा संयोजकता जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसका संयोजकता आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। जब भी 4 से अधिक आएगा तो आपको 8 में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्लोरीन को अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3, सॉरी 2, 2, 4 से 10, 2, 12 और 5, 17। अब देखिए इसको, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 + 5 कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे अगर पूछता कि क्लोरीन के संयोजी, मतलब क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो आप क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तब आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे क्या करना है? 8 में से 7 को घटाना है 1। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्लोरीन का निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछ दिया जाए नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3, यहाँ पे देखिए 10 है, 1:2, 2:2, 2p6, देखिए यहीं पे 10 आ गया। इसके बाद इतना से ही 10 आ गया, 2, 2, 4, 6, 10, तो हम आगे तक नहीं जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे वैलेंसी निकालना है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, पूछता कि नियॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप क्या कहते? 8 कहते। लेकिन अगर आपसे संयोजकता अगर पूछता तो आप क्या बताते? आपको मैंने अभी भी बताया है कि जब भी 4 से अधिक आएगा तो आप 8 में से घटा लेंगे, तो 8 - 8 दैट इज क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से एक चीज आपको ये समझ में आ गया कि जिस एलिमेंट की संयोजकता 0 होगी ना, वो क्या होता है? अकीरिय गैस होता है, नोबल गैस होता है, अर्थात वो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो आपका नोबल गैस है, मतलब कौन सा नोबल एलिमेंट है, कौन सा अकीरिय गैस है। ठीक है, तो जिसका संयोजकता 0 आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका अकीरिय गैस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतना एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2-3 चीज हम लोग और जानेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये जान पाएंगे कि धातु किसको कहेंगे, अधातु किसको कहेंगे, उपधातु किसको कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन जो होगा वो धन आयन होगा, कौन जो होगा वो ऋण आयन होगा।